संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा। है निशि दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। है निशि दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। बहुत ही गहरी बात है। किसी भी मनुष्य का समय सदैव एक सा नहीं रहता है। हम अपने इर्द गिर्द भी इन चीजों को अक्सर देखते हैं, महसूस करते हैं। कभी जो बहुत ही खुशियों के दिन व्यतीत कर रहा होता है, अचानक कोई विपदा उसके ऊपर आ जाती है और उसके सुख का समय दुख में बदल जाता है। जैसे रात और दिन का चक्र चलता रहता है। रात है, घनघोर रात है, तो निश्चित है कि एक अच्छा उजाला लिए हुए दिवस भी शीघ्र ही आने वाला है। हर अंधेरी गहरी रात के बाद अपनी किरणों को बिखेरता हुआ सूरज निकलकर सामने आ जाता है और रात के उस गहन अंधकार को दूर कर देता है। प्रकृति ही हमें यह सिखा देती है। प्रकृति ही हमें यह सिखा देती है कि समय एक सा नहीं होता है। पतझड़ है तो बसंत आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा पतझड़ ही रहेगा, पतझड़ ही रहेगा। पतझड़ के दिन जब बीत जाते हैं तो बहार के दिन भी आ जाते हैं। बहुत गर्मी पड़ती है, धरती तप रही होती है, सूख रही होती है, तो हम बादलों का इंतजार करते हुए पाते हैं कि तीव्र वर्षा धरती की इस तपन को दूर कर देती है। जहां सूखा होता है वही सर्वत्र हरियाली छा जाती है। तो बहुत अधिक गर्मी है तो बरसात भी होगी, साथ ही शरद भी आएगी, सर्द ऋतु भी आएगी। मौसम हमें दिखा देता है कि हम भी एक से नहीं हैं। हमारा भी परिवर्तनशील भाग है और उस परिवर्तन में कभी हम पूर्णतः सूख जाते हैं तो धीरे धीरे हम हरे भी हो जाते हैं और छोटी छोटी ओस की बूंदों से हम एक नमी भी पाते हैं, एक एहसास पाते हैं, एक खूबसूरत एहसास भी पाते हैं और सर्दियां भी हमें रोमांचित कर देती हैं। मौसम भी सदा एक सा नहीं रहता। हम देखते हैं कि शिशु हमारी एक प्राकृतिक क्रिया, प्राकृतिक यात्रा, शिशु ही नहीं रहता। शिशु की उम्र आगे बढ़ती है, उस पर तरुण अवस्था भी आती है, युवावस्था भी आती है, प्रौढ़ावस्था भी आती है, वृद्धावस्था भी आती है और तत्पश्चात एक अंतिम यात्रा भी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक अमरत्व का वरदान लेकर आ गया है कि अब ये है तो यही रहेगा, ये कभी जाएगा ही नहीं। नहीं, जो है
जो आया है उसका जाना बिल्कुल तय है। सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। ये अलग बात है कि जब दुख आता है तो हम उसको सह नहीं पाते हैं, हम अपनी हिम्मत छोड़ने लगते हैं, हम निराश से होने लगते हैं, हम हौसले छोड़ देते हैं। लेकिन यह भी एक परम सत्य है कि यदि हम थोड़ा सा धैर्य, थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा साहस, थोड़ा सा संयम अपने अंदर बरकरार रखें तो वह दिन भी बदल जाएगा। समय परिवर्तनशील है। सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा, जन्म है तो मृत्यु भी आएगी, मृत्यु होगी तो फिर भी कहीं जन्म होगा। सब कुछ एक शाश्वतता लिए हुए है। कहीं भी एक जगह हम रुक नहीं जाते हैं। हमारा यदि रुकना हो गया तो हम जो जीवन की यात्रा है उसमें विफल हो सकते हैं। जड़ता है जीवन की पीड़ा। यदि हम कहीं जड़ हो गए, यदि हम कहीं निराश हो गए तो वो तो हमें जीवन की पीड़ा दे देता है। और जीवन चलते रहने का नाम है, रुकने का नहीं। जीवन गति का नाम है। प्रवाह यदि रुक जाए तो फिर वो जिंदगी भी जिंदगी नहीं होती। मौत तो एक दिन आती है, लेकिन यदि हम जिंदगी में निराशा भर ले तो हर दिन मौत ही होने लगती है। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सब कुछ जो इस दुनिया में है वह बदलता जरूर है। उत्थान है तो पतन भी है, उठना है तो गिरना भी है, प्रेम है तो वैराग्य भी है, आसक्ति है तो विरक्ति भी है। सब अपने रूप में चल रहे होते हैं और इन्हीं के बीच से हमें भी अपना मार्ग तय करना होता है। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि यदि हमारा एक समय जो चल रहा है बस सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अगर हम इस परम सत्य को अपने अंतर मन में बैठा लें तो कोई भी स्थिति हमें किसी भी हालात में विचलित नहीं होने देगी। रहीमदास जी ने भी कहा है, रहीमन चुप हो बैठिए, रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आएंगे तो बनत न लगी है देर। रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आएंगे तो बनत न लगी है देर। हम किसी चीज से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, रहीमदास जी कहते हैं थोड़ा धैर्य धारण कर लो, थोड़ा संयम से काम ले लो, थोड़ा चुप हो जाओ और दिनों के फेर को देखते रहो। दिन बदलेंगे, धूप है तो छाया भी मिलेगी। दिनों के फेर को देखते रहो, क्योंकि जब दिन फिरेगा और अच्छे दिन आएंगे तो हम उन दुख के दिनों को भी भूल जाया करते हैं। फिर बनत न लगी है देर, फिर बनते हुए भी देर नहीं लगती है। आपने देखा होगा कोई राजा से रंग बन जाता है, कोई रंग से राजा बन जाता है। अच्छे दिन आएंगे, यह हमें अपने मन में एक विश्वास बैठाकर रखना चाहिए। अगर हम इससे हटते हैं तो हमारे लिए जिंदगी
मुश्किल हो जाएगी। अगर कभी मुसीबत आ भी जाती है और हम उसका रोना लेकर बैठ जाएं, तो क्या रोना किसी समस्या का हल है? अगर रोने से ही सारी चीजें सुधर जाया करती, ठीक हो जाया करती, तो हर व्यक्ति रोकर ही अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से चला लिया करता, रोता और ठीक हो जाती। लेकिन रोना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर हमारे ऊपर दुख है, आता है, विपत्ति आती है, तो उस समय में हमें सबसे ज्यादा धैर्य की आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि वहां अगर हमने अपनी हिम्मत को खोया तो हमें उस दुखद घड़ी से निकालने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। सलाह बहुत मिलती है, लोग अपने अपने तरह से तरह तरह की बातें कर लेते हैं, लेकिन कोई आपकी उस दुखद घड़ी में आपको रास्ता दिखाने के लिए नहीं आएगा। तो जहां हमें अपनी चीजों का निपटारा स्वयं ही करना है, तो हम क्यों किसी दूसरे के भरोसे पर अपनी जिंदगी को गुजारने का प्रयास करें? हम अपने आप को मजबूत बनाएं, हम अपने आप को धैर्यशील बनाएं, हम अपने आप को साहसी बनाएं, हम अपने मन में ये बैठा लें कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, और इस परिवर्तन के तहत यदि हमें कोई चीज मिलती है तो अच्छे दिनों में गर्व और घमंड नहीं करना चाहिए। अच्छे दिनों में हमें बहुत घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार से नहीं भर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह समय भी बहुत दिन तक नहीं रहता है। यदि मन के अंदर किसी के अहंकार आया तो उसका पतन भी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाया करता है। अच्छे दिन रहने पर अहंकार नहीं करना चाहिए, मद में नहीं डूब जाना चाहिए, और बुरे दिन आने पर धैर्य नहीं खोना चाहिए। वही हमारी पहचान होती है, वही हमारे व्यक्तित्व की परख होती है, और यदि हम उसमें सफल रहते हैं तो हम किसी भी बेला को, किसी भी समय को गुजार लेते हैं। अन्यथा हमारे लिए परिवर्तन को सहना मुश्किल हो जाता है। अनंतो गत्वा हम आपसे एक ही बात कहेंगे, बहुत ही सटीक है और बहुत ही बड़ी बात है कि दो बातन को भूल मत, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। तू याद रख एक मौत को, तू याद रख एक मौत को, और दूजे भगवान। यही जिंदगी का सत्य है। जीवन के साथ मृत्यु है, इस अटल सत्य को हमें ध्यान रखना है। तो जिंदगी में यदि हम कल्याण चाहते हैं तो हमें दो बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। एक तो ये कि मृत्यु एक दिन जरूर आएगी, और दूसरे, यदि कठिन समय है तो ईश्वर का भजन, ईश्वर की याद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वही हमें मार्ग भी दिखा देता है। आज के लिए इतना ही। अगले दिन आपसे पुनः मुलाकात होगी।
आपसे फिर से अनुनय विनय है, चैनल को, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार।